सो नाउ यू गाइज नो कि आप कैसे SQL क्वेरीज को पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? जस्ट बाय मेकिंग दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन टू रन द क्वेरीज हम लोगों को इसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक मेथड है कर्सर, जो आपको एक कर्सर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देन उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट और उसके अंदर से रिजल्ट को फेच कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम इसको प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें, ताकि हम जो हमारी आइटम डॉट पाई है यहाँ से हम लोग कॉल कर सकें। गेट आइटम्स की जगह पे हम डेटाबेस से कॉल कर सकें इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, राइट? चलते हैं फटाफट से db डॉट पाई के अंदर। तो सबसे पहले तो इसी कोड को हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ अ क्लास लेट्स से आइटम डेटाबेस, और इसके अंदर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाएंगे हम ये दो इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि यार ये दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमें सिर्फ एक बार क्रिएट करना है। क्वेरीज आपकी चेंज होती रहेंगी फॉर डिलीट, फॉर अपडेट, फॉर एनीथिंग, राइट? लेकिन ये दोनों आपके एक ही बार कनेक्शन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी बार हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम नया डेटाबेस कनेक्शन बना रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, जितनी बार हम इसको रन करते हैं उतना ज़्यादा टाइम लेता है डेटाबेस कनेक्शन बनाने में। सो इसको एक बार फर्स्ट टाइम जब रन करेंगे तभी टाइम लेना चाहिए, बाकी आपकी क्वेरीज फटाफट चलनी चाहिए। तो सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, दैट्स द मेन पार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं जाके क्लास बनाई हम लोगों ने, क्लास के अंदर आए, कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है? कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट सेल्फ कॉन इक्वल टू, और ये कनेक्शन पाई ओ डी बी सी का यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस से यहाँ बना लेंगे। ठीक है जी, ये हुआ। नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज़ कि आप ये जो कर्सर है आपका, राइट, तो सेम तरीके से सेल्फ डॉट कर्सर इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेंगे सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर, राइट? तो इससे आपका कर्सर बन जाएगा। अब आप किसी भी मेथड के अंदर इस कर्सर को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया ऑन द टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, लाइक टॉप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर लिया, तो हम सेल्फ से कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर, राइट? सो ये चीज़ हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, वी डोंट नीड दैट एनी मोर। इवन ये भी हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रह गया है, सारे के सारे फंक्शन बनाना। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा लाइक दिस कि भाई डेफ गेट आइटम्स, सारे के सारे आइटम रिटर्न करने के लिए ऑफकोर्स यहाँ सेल्फ होगा। सो अभी के लिए पास कर देते हैं। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ आइटम कॉल्ड, सेकेंड, एक आइटम बनाएंगे हम लोग गेट आइटम, जो बेसिकली आपका क्या करेगा, एक तो सेल्फ, राइट? दूसरा यहाँ पे हम लोग ऑल्सो पास करेंगे टिक 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 टिक, क्या पास करेंगे कि कौन सा आइटम हमें गेट करना है, तो उसकी आईडी हमें चाहिए होगी, राइट? सो आई जस्ट से आइटम आईडी, ठीक है? अभी के लिए इसको पास कर देते हैं, बाद में बनाएंगे। एंड देन आपको ये भी चाहिए होगा कि कोई आइटम अगर आपको पोस्ट करना है, बनाना है, राइट? सो आई जस्ट से ऐड आइटम, और ये सारा कुछ हम डेटाबेस से रिलेटेड बना रहे हैं। गेट आइटम्स, गेट आइटम, ऐड आइटम, तो ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए बना रहे हैं। ओके, सेल्फ आएगा ही आएगा। ऐड आइटम में हमारे उसमें दो चीज़ें आती हैं, नेम और आपका प्राइस, और वो दोनों हम लोग क्या करेंगे, नेम और प्राइस जो दोनों हैं। और अगेन अगेन हम लोग यहाँ पे आइटम डॉट पाई के अंदर ऐड करते टाइम पे इज दैट या यूनिक, ये अपनी जो यूनिक आईडी है ये भी पास करते हैं, राइट? सो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जस्ट कहेंगे कि भाई अपनी यूनिक आईडी हम इस ऐड आइटम के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। इवन डेटाबेस के अंदर भी एक कंसेप्ट है यूनिक आईडी जनरेट करने का, तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, अप टू अस। तो क्योंकि ऑलरेडी हम पाइथन के अंदर कर चुके हैं, तो हम वहीं पे यूनिक आईडी को जनरेट करके यहाँ पे लिख लेंगे आईडी, और दूसरा मंगवा लेंगे ऑब्जेक्ट जिसका नेम और प्राइस है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ जाए, ठीक है? और ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ये बॉडी ऑब्जेक्ट होगा, जो आपकी बॉडी होगी जिसके अंदर नेम और प्राइस होगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ओके, यहाँ हमारे पास में डिक्शनरी में आता है, राइट? आफ्टर दैट यहाँ लिखेंगे पास, परफेक्ट। नेक्स्ट आपका होगा पुट आइटम। पुट आइटम में भी सेम चीज़ करते हैं, हम लोग एक आईडी मंगवाते हैं, राइट? अब वो आईडी आपकी यूज़र भेजता है पोस्टमैन से। इफ़ यू गो अपडेट आइटम यहाँ पे, राइट, ये पैरम्स में आती है। एंड देन बॉडी के अंदर हम लोग दोनों चीज़ें पास करते हैं, नेम और प्राइस। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा आपका बॉडी ऑब्जेक्ट, परफेक्ट, इसको भी पास कर देते हैं। लास्ट आइटम आपका रह गया, दैट इज़ डिलीट। और डिलीट में आई थिंक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैरम को पास करते हैं। सो आई जस्ट टेक आइटम आईडी, मतलब पैरामीटर ज़्यादा उसमें, आपकी बॉडी पास नहीं करते हो। तो ये हमें डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस बनाने हैं जिनको हम अपनी एपीआई कॉल करते टाइम पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन बनाते हैं गेट आइटम्स वाला। ओके, गेट आइटम्स में बेसिकली हमें क्या करना है कि
सारे के सारे आइटम रिटर्न करने हैं, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कोड अपना। कोड में क्या लिखना था आपके पास में, सेल्फ है, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, सारे आइटम्स रिटर्न करने हैं। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट अ क्वेरी। जो क्वेरी हमें चाहिए, क्वेरी हमारी क्या थी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा ये सारी चीज़ें मैंने कैपिटल में लिखी हैं, इसका नाम मैंने स्मॉल में दिया। तो टेबल का नाम हम एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सिंटैक्स होता है सिक्वल में, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। गाइडलाइन है टेक्निकली आपका, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रूल नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। एरर कोई नहीं आएगी अगर आप स्मॉल में लिखोगे। इट्स जस्ट अ वे जो डेवलपर्स आपका लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी सिक्वल, बड़ी सिक्वल क्वेरी को पढ़ोगे तो आपको पता ही कौन सा सिंटैक्स है, कौन से ऑब्जेक्ट्स या फिर टेबल्स या फिर उसके कॉलम्स के नाम है, ओके। देन आफ्टर डूइंग दिस हम लोग इस क्वेरी को कर लेंगे एग्जीक्यूट। कैसे एग्जीक्यूट किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, बिल्कुल सिंपल, सेल्फ डॉट कर्सर और आइटम्स, सॉरी एग्जीक्यूट, ठीक है। और एग्जीक्यूट के अंदर हम पास कर देंगे क्वेरी, और उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर फॉर लूप चला सकते हैं आपके कर्सर के ऊपर ही। सो आई जस्ट से फॉर आई इन कर्सर डॉट फेच ऑल, एक्चुअली दिस इज सेल्फ डॉट कर्सर डॉट फेच ऑल। यही क्या था लास्ट टाइम हमने, इसको आई की जगह पर रो कर लेते हैं, विल मेक मोर सेंस। और इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं रो को वन बाय वन। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये हमारी अगली चीज़ है, राइट। इसको यूज़ करने के लिए अभी हम लोकल में यहीं पे नीचे जा करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आई जस्ट से डी बी इक्वल टू आइटम डेटाबेस, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये डी नाम का, तो होगा क्या कि कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट बनाने पे। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो जाएगा, और ये सिर्फ एक बार होगा, राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कुछ भी क्वेरी परफॉर्म करनी होगी, आई जस्ट कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि मुझे गेट आइटम्स वाला यूज़ करना है, सो आई जस्ट से गेट आइटम्स और रन कर लेंगे। तो db.py को हम करते हैं फटाफट से रन। ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम है तो ये रन टाइम लेगा ही लेगा, अभी टेस्टिंग के टाइम पे टाइम लेगा, लेकिन जब इसको हम एक्चुअल एपीआई में यूज़ करेंगे, फर्स्ट एपीआई कॉल में टाइम लेगा, अदरवाइज बिल्कुल स्मूथली चलेगा फिर सेकंड्स में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, आई मीन। ठीक है जी, तो आपका कुछ इस तरीके से डेटा आ गया। लेकिन यार हमको रिस्पॉन्स देना है हमारा किस तरीके से, हमको रिस्पॉन्स भेजना है प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में। तो अब इसी फॉर्मेट को हमारा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसकी में सेकेंड, आपके पास में आपको पता है कि आईडी है, ये आपका नेम है, ये आपका प्राइस है, राइट। और ये तीनों वैल्यू आ कहाँ से रही हैं, इस रो के अंदर से आ रही हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल कह सकते हैं कि भाई आइटम डिक्ट, एक डिक्शनरी बनाई हम लोगों ने, एम्प्टी डिक्शनरी। और डिक्शनरी के अंदर आइटम कैसे डालते हैं हम लोग, तो वो भी आपको पता ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। सो आई जस्ट से डिक्ट आइटम डालेंगे पहला, दैट विल बी आईडी। दूसरा आइटम डालेंगे आइटम डिक्ट, दैट विल बी नेम। तीसरा आइटम डालेंगे आइटम डिक्ट, दैट विल बी प्राइस। कोर्स इसकी एक वैल्यू होगी, तो आईडी के अंदर जो वैल्यू होगी आईडी की वो आपकी क्या होगी, जो रो का पहला आइटम है। और किसी भी लिस्ट टपल या हम उसका पहला आइटम अगर फैच करना तो कैसे करते हैं, वी जस्ट टाइप रो, उसका इंडेक्स दे देते हैं, राइट। सेम नेम आपका सेकंड इंडेक्स पे है, दैट मीन्स इंडेक्स 1, और ये आपका थर्ड इंडेक्स पे है, सो आई जस्ट से इंडेक्स 2, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में डिक्शनरी के अंदर आइटम आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग रो, लेट्स प्रिंट आइटम डिक्ट दिस टाइम। ऑफ कोर्स क्योंकि आपका डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट ना। इंस्टेड ऑफ दिस सिंपल रो, हमारे पास में प्रॉपर आईडी, नेम और प्राइस का एक डिक्शनरी आ रही है, राइट। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है कि इसको एक लिस्ट के अंदर डालना है रिटर्न करने के लिए। तो ऑन द टॉप ऑफ दैट यहाँ हम बना लेंगे एक रिजल्ट नाम की लिस्ट, फंक्शन के अंदर ही, राइट। एंड बाय द एंड ऑफ इट, जैसे हमें प्रिंट करने की जगह पे व्हाट वी आर गोइंग टू से, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो इसको, रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर डाल दो। सो आज जैसे अपेंड क्या था हमारा, आइटम डिक्ट, ठीक है जी। तो और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आकर के जब आपके सारे रिजल्ट अपेंड हो जाएंगे, सारी डिक्शनरीज अपेंड हो जाएंगी, सारी रोज अपेंड हो जाएंगी इस डिक्शनरी के अंदर, वी कैन जस्ट प्रिंट आपका रिजल्ट, राइट। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में जाकर के प्रॉपर एक लिस्ट आ रही है हमारे सारे के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है जी। तो ये आपका टेक्निकली एक काम हो गया, लेकिन अभी ये हमारा लोकल में चल रहा है। अगर मैं एपीआई को कॉल करूँगा तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। एंड उसको हम वहाँ पे चलाने के लिए क्या करेंगे, जो हमने नीचे लिखा हुआ ना इसको तो कर देंगे कमेंट, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमको फ्लास्क रन से अपने ऐप को रन करना है कि एपीआई को कॉल करूँ तब मुझे ये वाला डेटा मिले। सो आई जस्ट गो इनसाइड आइटम डॉट स्पाई। तो यहाँ पे जा कर के हम लोग देखिए हमें सारे के सारे आइटम कब रिटर्न करने होते हैं, जब आपकी आईडी किसी ने पास नहीं की होती है, आपकी आईडी होती है नन, राइट। तो यहाँ पे जहाँ रिटर्न आइटम्स कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस को कॉल कर लेंगे। डेटाबेस का जो गेट आइटम्स फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब उससे पहले हमें एक काम करना होगा, क्योंकि डेटाबेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब आप 1 सेकेंड वेट डी बी 1 हमें क्या करना है कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो फ्रॉम डी बी इम्पोर्ट आइटम्स की जगह पे हमारा हो जाएगा आइटम डेटाबेस, क्योंकि वही उसी नाम से हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर। एंड देन हमें इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बेस्ट प्लेस कहाँ पे है, अगर आपको पता है कि एक ही और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो जैसे आपका आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, उसको हैंड टू हैंड ही वहीं पे उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर वी कैन जस्ट से इन इट, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे सेल्फ डॉट डी बी इक्वल टू, जो ऊपर हमने आइटम डेटाबेस को कॉपी किया है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम पे इस डीबी के अंदर आपकी कनेक्शन आ जाएगा डेटाबेस का, और उस इस डीबी को यूज़ करके हम लोग गेट आइटम पुट आइटम वो सारे के सारे डेटाबेस के फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल हो गया कोड हमारा, राइट। देन यहाँ पे आके इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग आइटम्स आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे हम यहाँ से हम रिटर्न करेंगे टिक 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 सेल्फ डॉट डी बी डॉट गेट आइटम्स, डेटा से जाकर के सारे आइटम हमें रिटर्न कर दो। अब ये आइटम्स पे इधर ये एरर दे रहा है, एंड द रीज़न इज़ क्योंकि हमने अपना ये आइटम्स आ कहाँ से रहा था, डी बी डॉट पाई के अंदर जो लिस्ट थी, अब वो हमने कर दिया है रिमूव, तो ये हर जगह ये चीज़ दिखा रहा है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, जा करके लिखेंगे अपना नॉट फंक स्टार्ट अगेन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लास रन। पूरे ऐप को रन करने के लिए आपका ऐप रन हो गया। अब क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर है तो अभी इस एरर को नहीं ढूंढ रहा, राइट। ये एरर कब आएगी, जब मैं अपनी एपीआई कॉल करूँगा विद एन आइटम, तब आपका ये वाला कोड रन होगा, तभी आपका एग्जीक्यूट होगा, तब बताएगा अरे आइटम्स तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ बेस्ट है कि आप इतना कोड रन करना चाहते हो तो आप सिर्फ यही कंडीशन रन करो, यहाँ तक आपका चेकर है जो इंटरप्रेटर को रन करेगा वो यहाँ तक आएगा नहीं, राइट। रन टाइम पे आपकी एरर्स आती हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं बिना किसी आईडी पास किए, मैं कॉल करता हूँ इस एपीआई को। तो एक चीज़ जो मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये होगी कि आपकी आइटम के साथ में, सॉरी आईडी के साथ में आइटम्स नहीं आने चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने स्कीमा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सो लेट्स सी, नाइस। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा इवन जो आईडी हम लोगों ने लिखी है, आईडी नेम, वो कुछ भी रिटर्न होकर यहाँ पे नहीं आ रहा। सो लेट्स गो बैक एंड ट्रबल शूट की कहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर आईडी नन है, हम कह रहे हैं कि भाई सेल्फ डी बी गेट आइटम्स को चला दो, ठीक है। ये चला तो टेक्निकली आप पूरा प्रोसेस समझो, हम पीछे से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैंने एपीआई कॉल किया, एपीआई गया, उसने जो भी हम लोगों ने पैरामीटर पास किया उसको चेक किया कि भाई स्कीमा ट्रू है। अगर आपका स्कीमा एकदम सही था तो वो आगे गया, ठीक है। सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, आर्गूमेंट्स में जाके स्कीमा चेक होता है, वाई वी आर चेकिंग इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे स्कीमा चेक किया, आपका ये आइटम ऑप्शनल क्वेरी स्कीमा, उसने देखा कि आईडी पास की कि नहीं किया। अगर यहाँ पे नहीं किया आईडी पास क्योंकि ऑप्शनल था, तो उसने चेक किया कि भाई आईडी इज़ नन परफेक्ट, तो यहाँ से रिटर्न कर दो सेल्फ डी वी डॉट गेट आइटम्स। लेकिन अब डी वी डॉट गेट आइटम्स के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर जाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कंट्रोल दबा के डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो, सीधे उस फाइल में उस पर्टिकुलर मेथड पे पहुंच जाएगा, आपको मैनुअली जा करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो गेट आइटम्स, तो गेट आइटम्स के अंदर हम लोग अगर चेक करें, वी हैव जस्ट प्रिंटेड द रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, हमने इसको रिटर्न नहीं किया है, राइट। तो वहाँ पे उसको नन मिल रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग इट हेयर। इतना करने के बाद में फिर से जाएंगे एपीआई के ऊपर, उसको करेंगे सेंड। अगेन डेटा उसका ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट हो रहा है तभी टाइम ले रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं उसको अगेन सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये हैंड टर्न हो जाएगा, सी हाउ फास्ट इट इज़, ओके। तो यहाँ पे अभी सिर्फ आईडी आ रही है, एंड एज आई सेड कि ये एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी जो डेटा हमारा आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस फॉर्म के अंदर, आईडी नेम प्राइस।
पहले हमारा क्या था, आईडी आइटम, आइटम के अंदर नेम और प्राइस था, राइट। सो इफ आई गो इनसाइड स्कीमास, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है आईडी, फिर आइटम, आइटम के अंदर हमारे ये थे नेम और प्राइस, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम इसी के अंदर डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि अब हम फॉर लूप वगैरह खुद से नहीं चला रहे हैं, हम सारा का सारा डेटाबेस से फैच करेंगे, राइट। लॉजिक लिखने के लिए भी हम डेटाबेस के अंदर ही लॉजिक लिखेंगे एक पर्टिकुलर आइटम को गेट करने का, तो काफ़ी सारी चीज़ों से चेंज हो जाती हैं। सो आई जस्ट पेस्ट इट हेयर। ऑफ कोर्स ये सिर्फ रिटर्न का स्कीमा है, तो यहाँ पे डंप ऑनली लिख देंगे, वी डोंट हैव टू टाइप रिक्वायर्ड डंप ऑनली। तो इसका चेंज, इतना चेंज करने के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका ये प्रॉपर चलेगा। सो लेट्स डू इट। ओके परफेक्ट, तो आईडी नेम प्राइस आपका तीनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, ठीक है जी। सो अगेन आई जस्ट सेंड इट, दिखाने के लिए कितनी फास्ट, फर्स्ट टाइम खाली दिक्कत देगा जब पहली बार रन करोगे अपने एप्लीकेशन को सेव करके, तो उसके बाद में इट विल रन स्मूथली। वापस आए यहाँ पे, तो आई थिंक हमारा जो गेट आइटम्स वाला है वो परफेक्टली चल रहा है विदाउट किसी इश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम ये वाला जो आपका एक पर्टिकुलर आइटम गेट करना है उसको हम कैसे कर सकते हैं। सो सी यू देयर।